कर रही है? बोल, क्या कर रही है यहाँ? निकल यहाँ से, चल। यश अग्रवाल की पत्नी हूं मैं। 5 साल के बाद अपने घर वापस लौटी हूं। आप शायद भूल गई हैं कि अग्रवाल हाउस पे कानूनन मेरे पति का हक आप सबसे ज्यादा है। मैं अपना हक वापस लेने आई हूं। रुकिए। अब बेटा, ये बहुत चालाक औरत है। अब तुम ही से घर से बाहर निकाल सकते हो। एक घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होते वेदिका जी, कि जो भी आए और अपना हक जमा ले। घर के परिवार वाले एक घर को बनाते हैं और हम सब के लिए आप पराई हैं। ना इस घर में आपके लिए कोई जगह है, ना हम में से किसी की जिंदगी में। तुम्हें जो कहना है कह लो, पर तुम मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकते। कानूनन मेरा हक है ये तो मेरा बड़प्पन है। यश अग्रवाल की विधवा होने के नाते आज तक मैंने यहाँ अपना अधिकार नहीं जताया, पर अब मैं आ गई हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि इन सब जज्बाती बातों से तुम मेरा इरादा बदल दोगे, तो मेरा जवाब है नहीं। कमाल है कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम सब आपसे इतना नफरत करते हैं। एक्चुअली बहुत हैरान हूं मैं, क्योंकि आप जैसा इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं। आपको समझा कुछ और, लेकिन आप निकली कुछ और। चलो अच्छा है, आखिर तुम मुझे समझ तो गए। वैसे मैं यहाँ तुम्हारी सोच बदलने नहीं आई हूँ। मैंने जो कहा है वो सच है, और वो सच बदलने नहीं वाला। पर आप सब हैरान क्यों हैं? मैं अपने घर वापस लौटी हूँ, बस। देख लिया आप सब लोगों ने, क्या गजब की बेशर्म औरत है ये। मौका मिलते ही आ गई यहाँ हमारी दौलत बटोरने। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माँ, बेटी, नातिन, सबकी मिली भगत है ये। बेटी के जरिए साहिल की आधी संपत्ति को हड़प गई, और यश की संपत्ति पर तो मालिकाना हक था ही। हम सबसे कह देते हैं कि कुछ ही दिनों में हमें घर से और कारोबार से बाहर निकाल देगी औरत। अरे इसीलिए इसकी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे थे हम, पर इसने रोक लिया। अब देख लो नतीजा, भुगतो। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आपसे आपकी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती ना? कैसे बात करते हैं अपनी माँ से? हैं? ओ माँ, जो इतने दिनों बाद घर लौटी है, वो भी इतनी परेशानियां झेल कर। देख वेदिका, इन लोगों को गोली मार। पहली बार तो तूने अकल की बात की है अपना हक जमाने की। हम तेरे साथ हैं। और तू तो अब जिंदगी भर कड़वे आमले खा। हमारी बेटी से दूर ही रहना,
वरना पिछली बार तो पोचा ही लगवाया था, इस बार तो जूते चटवाएंगे। हाँ बस माँ बस, इन लोगों को जो भी सोचना है वो सोचे। मैं यहाँ किसी से कोई बदला लेने नहीं आई हूँ, ना ही किसी पे कोई एहसान जताने। मैं यहाँ अपनी बेटी के खातिर आई हूँ, उसे उसका हक दिलाने के लिए। मैं यहाँ सादिका के खातिर आई हूँ, मेरी और यश की बच्ची। साहिल, वो वेदिका इस बच्चे को छोड़ के चली गई। क्या? दी और यश की बेटी? ये कैसे हो सकता है? दी और यश का बच्चा तो वेद है, जिसे वो छोड़कर चली गई थी। इसीलिए आप लोगों ने अगर मेरे अधिकार छीनने का पूरा तरीका निकाल भी लिया हो तो भी यश की बेटी का हक आप नहीं छीन सकते। इसलिए आखिरी बार आप सबसे कह रही हूं, सादिका और मैं यहीं रहेंगे, मेरे पति के घर में। और अब मैं सादिका को अंदर लाने जा रही हूं। याद रखिए, सादिका इसी परिवार की बेटी है, इसलिए प्यार और इज्जत से पेश आएगा उसके साथ। इस घर में जैसे ड्रामे होते हैं, उसे उन चीजों की आदत नहीं है। इतना बड़ा घर किसका है? और मम्मा ने मुझे बाहर क्यों रुका के रखा? मुझे भी दिख रहा है अंदर से कितना बड़ा घर है। माइंड ना करेगा, ये बेहुदा हरकत किसकी है? अंकल, बच्चों से कोई ऐसी बात करते हैं, मैं मम्मा से आपकी शिकायत करूंगी। माइंड। अच्छा, मगर आप है कौन? और ये क्या केले की छिलका फेंकने की जगह है? और ये सामान किसका इतना सारा? आप क्या कभी स्कूल नहीं गए? मैं इतने सारे सवालों को जवाब कैसे दूंगी? ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं आपसे, कौन है आप? मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारा कोई नाम है तो वो भी बता दो। अगर मैं आपको अपना नाम बताऊंगी तो आप मुझे मम्मा के पास ले जाओगे? ओह तेरी, वाह, माइंड ना करिएगा, हम शेर तो आप सवा शेर निकली। कम से कम अपनी माँ का नाम तो बता दो। मेरी मम्मा का नाम है वेदिका अग्रवाल। वेदिका अग्रवाल का बच्चा अचानक कैसे मर गया? इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे वेदिका के पास रख दूं। बहुत लाड प्यार से पालेगी इस बच्ची को। माइंड ना करेगा, ये तो मेरी बेटी है, इसीलिए माइंडेड कर रही थी। झूठी हैं आप। किसी और के बच्चे को अपना और यश का बच्चा कहते हुए शर्म नहीं आई आपको? ये झूठ नहीं है। झूठ नहीं, धोखेबाज हैं आप। ये यश और आपका बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज एक माँ का हक मांग रही हूँ। वेद को मुझसे अलग मत करना साहिल। वेद की कसम खा के बोलो कि तुम ये सच किसी को नहीं बताओगे। आज मैं वेद और उसकी माँ की खातिर वादा करता हूँ कि मैं ये सच किसी को नहीं बताऊंगा। साहिल, हम तो पहले से इस औरत की असलियत जानते थे। अरे दौलत पे नजर रहती है इसकी हमेशा, इसीलिए तो यश से शादी की है इसने। सही
सही कह रही हैं आप अम्मा। न जाने किसकी बच्ची को उठाकर अपनी बच्ची बनाकर अग्रवाल का नाम देना चाहती है उसको। अरे प्राची, इन बाजारू औरतों से यही आशा रखी जा सकती है। बस मेरी बेटी सादिका उतनी ही अग्रवाल है जितने के आप सब हैं। यश अग्रवाल की बेटी है वो। अग्रवाल खानदान का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। इसीलिए अगर उसके वजूद पे किसी ने भी सवाल उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे और मेरी बेटी को यहाँ रहने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, और हमें यहाँ से निकालने की ताकत किसी में भी नहीं। मामा मामा, मामा मैं अंदर आ गई, ये अंकल मुझे अंदर ले आए। अच्छा। आजा बेटा। वेदिका जी की बेटी को आप कहाँ से ले आए? वो भी अपनी गोद में, वो भी एक लड़की को। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। माइंडेड मेरी लाइन है, अगर आप चुराओगे उसका भी टैक्स लगेगा। माइंडेड। वो औरत झूठ नहीं बोलती, वो औरत। हाँ? अरे वो तो शुरू से ही झूठ बोलती आई है। पहले साहिल से झूठ बोला, फिर हमसे झूठ बोला, अब तुमसे भी झूठ बोल रही है, और अब जो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रही है वो ये कि वो बच्ची उसकी और यश की है, जबकि सच्चाई का है हम तीनों जानते हैं। बड़ी अम्मा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोलेगी, जबकि वो कुछ नहीं जानती, या शायद फिर कुछ जान गई है और इसलिए यहाँ आई है। मेरे वेद नहीं, मैं अपने वेद को नहीं खो सकती। मैं उसे अरे वेद को कुछ नहीं होगा, हम अपने वेदों को कुछ नहीं होने देंगे। वो औरत वेदों को छोड़कर गई थी ना, अब बस एक ही बात सच है कि वेदू तुम्हारा और साहिल का बेटा है। उस औरत का कोई हक नहीं है उस पे। साहिल, उस औरत ने हमेशा तुमको धोखा दिया है, लेकिन इस बार हम उसकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। जिस बच्ची को वो अपना और यश का बता रही है ना, वो जरूर किसी और की है। साहिल, वो तुमको कितने ही सबूत काहे न दे, इस बात पर तुम यकीन मत करना। देखो, तुमको प्यार के जाल में फंसाया उसने और गुल छर्रे उड़ाए यश के साथ, और फिर उसी से शादी कर ली, और फिर धन संपत्ति के लालच में उसी के बच्चे की मां बन गई। और अब जबकि अपने हाथ से सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है उसको, तो जाने किसके पाप को उठा के ले आई है। जानते हो समाज में ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? ऐसी औरतों को प्लीज एक औरत के बारे में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे उसके मान पे उंगली उठे। और इस बार वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं उसी खड्डे में वापस नहीं कूदने वाला जहां मैं पहले छलांग मार चुका हूं। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। साहिल, हमको तो बस तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम उसकी माँ और बेटी को पाल रहे हो, उसको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि तुम अभी भी उसके वश में हो। और तुम चिंता मत करना, इस बार तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि हमारे खानदान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगी वो। हम आते हैं। हाँ जी, हेलो। और वेद, वो अभी तो सो रहा है, लेकिन बाद में दी से जरूर मिलेगा। साहिल मुझे डरे कि दी कहीं। एनीवे, मैं वेद को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब उसी के कमरे में रहूंगी मैं। क्या चाहती है वेदिका अग्रवाल इस घर से? क्यों कर रही है ये सब? आपसे ना पहले कुछ छुपा था और ना अब जानते हैं क्या करने आई हूँ मैं यहाँ।
मुझे उस इंसान को पकड़ने में मदद कीजिए जो मेरी आर्या को चोट पहुंचाना चाहता है। अपनी बेटी से कहिए दूर रहे मुझसे। जहाँ जहाँ जाती हूँ जबरदस्ती मेरे पीछे आ जाती है। आप मेरी दीदी हो ना? मम्मा आपने कहा था ना आर्या दीदी मेरी बड़ी बहन है और मेरी छोटी बहन। मुझे पूरे घर में आर्या दीदी सबसे बेस्ट लगी। इनको अपनी फ्रेंड बनाना है मुझे और वो बनती ही नहीं। देखो मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ, समझी तुम? और ये फालतू में आके चिपकने की जरूरत नहीं। कि बेटी से कहिए मुझसे दूर रहे। मम्मा आप क्या आर्या दीदी मेरी बहन नहीं बनेगी? नहीं बेटा, आर्या दीदी आपकी बहन है। मैं मम्मा से आपकी शिकायत करूंगी। माइंडेड। मेरी मम्मा का नाम है वेदिका गुरवाल। माइंड ना करिएगा। 5 साल पहले जिस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए हम इसे वेदिका के पास छोड़ आए थे, वही आज हमारे घर में हमारे सामने आ खड़ी हुई है। अच्छा ठीक है मनीष, मैं दीपक जी से आज ही बात करूंगी। बाय। वो धमकी वाली चिट्ठी उस औरत तक पहुंची थी या नहीं, ये पक्का किए थे आप? क्या बड़ी माँ, आज तक हमने जो भी कार्य किया है पक्के पैरों से किया है। हम स्वयं चकराए हुए हैं कि हमारे धमकी भरी चिट्ठी के बाद भी वो इस घर में घुस आई है। कई मतलब है कि हमारा दांव जो है ना उल्टा पड़ गया है। हम सोचे थे कि वो डर के अपनी लड़की को लेके यहाँ से चली जाएगी, पर उल्टा वो हमारे घर में आ धमकी। उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? और वो भी यश के बच्चे को लेके, ताकि उस पर कोई सवाल ना करे। वैसे बड़ी अम्मा, ये बच्चा यश का ही है ना? वेदिका के पेट में जो बच्चा है वो साहिल का है। हमारे घर का चिराग पैदा होने वाला है। भाभी जी, आप दादी बनने वाली है। कहीं अपने वारिस साहिल इका बकवास कर रहे हैं आप? बड़ी अम्मा गुस्सा कर गई, बस एक दिमाग में हमारे विचार आया, पता नहीं कैसे मुख से बाहर आ गया। तो अपने दिमाग की सफाई करवाइए। आज के बाद ऐसी उल जुलूल बातें हमारे कान में पड़नी नहीं चाहिए, ध्यान रहे। हम जानते हैं कि साहिल ऐसा कुछ नहीं करेगा, हमें केवल शक है तो उस उल्टा पर है कि कहीं उसने साहिल का देर सवेर कहीं फायदा उठा लिया। चक्कर क्या है, हमने एक तुक्का मारा, बुढ़िया भड़क गई। साहिल और वेदिका का कहीं कोई बच्चा तो नहीं है? दीपक जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो हमारी शादी को इतने साल हो गए, मेरा मतलब वो जो हर शादी में जरूरी होता है वो हमारी। क्यों 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 हुआ ये हमारे साथ? माइंड ना करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा हमारी जिंदगी में। हम ये कभी नहीं चाहते थे, कभी नहीं। फिर क्यों? और तुम भी जिम्मेदार हो इसकी। ये आप क्या कह रहे हैं दीपक जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक कभी तुमने हमें समझा है जो आज समझोगी? दीपक जी, ये सब क्या कह रहे हैं? कि उन्होंने मुझे मनीष के साथ तो नहीं देख लिया जब हम
बेटी मुझे दिखाने के लिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों होता है। मैं हूं ना यहाँ पे, प्लीज डोंट वरी, स्टॉप क्राइंग। हाँ माया, मैं किसी तरह तो यहाँ आ गई हूँ, पर अब मुझे ये देखना है कि मैं आर्या को कैसे मनाऊंगी मेरे साथ वापस चलने के लिए। माया, हाँ माया, मैं जानती हूँ कि वो मम्मा मुझे न्यू हाउस में नींद नहीं आ रही, आप सुलाओ ना। हाँ आती हूँ बेटा, तुझसे बाद में बात करती हूँ। तुम जाओ। हाँ जा रहा हूँ, but you'll stop crying, promise. या बाय। जितनी शिद्दत से मैंने आपसे मोहब्बत की थी, इन 5 सालों में उसी शिद्दत से मैंने आपसे नफरत की है। आपके चेहरे से, आपके दिमाग से, आपके दिल से। और कहने की मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, शायद आप पे लगे ये झूठे इल्जाम गलत हो, क्योंकि मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। लेकिन नहीं, धोखा दिया आपने मुझे। लोग आपको झूठी, खुदगर्ज, न जाने क्या क्या कहते थे और सबका मुंह में बंद करा देता था। लेकिन आप देखिए, भाई लोग तो सच निकले। अब निकली ना झूठी। हाँ साहिल, हाँ मैं वही हूँ जो लोग मुझे कहते हैं। आज मैं खुदगर्ज हूँ, लालची हूँ, और यही बताने तो आई हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस। औरों के लिए बहुत जी लिया मैंने, अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों को खुश कर करके क्या मिला मुझे? केवल दर्द और जिल्लत। जो कुछ भी मेरा था सब छीन गया। नहीं, छीन लिया गया। तो अब मैं चुप क्यों बैठूं? क्यों मर मर के जीऊं मैं? अब नहीं, अब अपना हक हासिल करके रहूंगी मैं। साड़ी छोड़ो साहिल। साहिल, मुझे ऐसा बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो खुद छुड़वा लीजिए। साड़ी छोड़ो साहिल। ये हंसी तेरे चेहरे पे दोबारा नहीं आएगी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसी हंसी को तो वापस लाना है मुझे, क्योंकि इसके बिना तुम साहिल नहीं। तुम्हारे चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज है तुम्हारी ये हंसी, और एक दिन मैं उसे जरूर वापस लाऊंगी।